Hey guys, welcome to अभ्यास। लास्ट लेक्चर्स में हमने ट्रिग्नोमेट्री के क्वाड्रेंट्स पे बात की थी, एंगल्स की डायरेक्शन पे बात की थी, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव ऑफ एंगल। वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल इन 3 लेक्चर्स। दैट वाज द वन टॉपिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज हम जो बात कर रहे हैं दैट इज सेकंड टॉपिक, टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स। आज हम इन पे बात कर रहे हैं। व्हाट इज दैट, क्या है क्या नहीं है। याद हो आपको, मैं 10th क्लास के क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था हमारे पास, दैट साइन ऑफ ए प्लस बी इज साइन ए प्लस साइन बी, और ये टर्म फॉल्स थी। याद हो, एक ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था हमारी एक्सरसाइज में, तो ये फॉल्स थी। रीजन, ये ब्रैकेट्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई नहीं है। दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ वन एंगल ए प्लस बी, जो दो एंगल्स का प्लस या इन फ्यूचर माइनस है। तो इसका बेसिक जो फॉर्मूला है क्या है, साइन ऑफ ए प्लस बी दैट इज साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। ज्योमेट्रिकली हमारे पास ड्राइवेशन बहुत है, इसकी बुक्स में पढ़ी है, तो वी विल गो विद द फॉर्मूलाज ओनली। तो ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है, सेम साइन ऑफ ए माइनस बी दैट इज साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। सेम cos of a plus b that is cos of a cos of b माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी। मतलब यहां पे अगर प्लस है तो यहां पे माइनस का साइन है, उल्टा साइन। cos of a minus b is cos a cos b plus sin of a sin b. So these four formulas we have. What we have? Sin of a plus b, sin a cos b plus cos a sin b, sin of a minus b, sin a cos b माइनस cos a sin b। तो कहने का मतलब इसको याद कर लें तो सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। सेम इसको याद करेंगे, cos of a plus b, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो व्हाट इज cos a माइनस b, माइनस की क्या जगह क्या आ जाएगा प्लस। अब ये यूज कैसे होंगे अब देखते हैं। देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं स्टैंडर्ड 0, 30, 45, 60 और 90 है। लीव जीरो, हमारे पास सिर्फ ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं। या 150 की हमने बात की थी, 135 की बात की थी। मतलब इसके कंपैरिजन में 90 प्लस 60 150, 90 प्लस 45 135, 90 प्लस 30 120, या सेम 180 में 30 45 60 प्लस माइनस करके। अब क्वेश्चन है ये फॉर्मूला इनके काम आएगा, इनके रिलेशन के कैसे, देखिए। साइन 75, अब 75 क्या है, सम ऑफ 30 एंड 45 लिख सकते हैं ना। जैसे हम 120 की बात कर रहे थे तो हमने क्या लिखा, 90 प्लस 30। सेम दिस इज देयर। तो ये हो गया साइन ऑफ ए, यहां पे 45 बन गया ए, 30 बन गया बी। तो फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी। अब वैल्यू साइन 45 1 बाय रूट 2, कॉस 30 रूट 3 बाय 2, कॉस 45 1 बाय रूट 2, साइन 30 1 बाय 2। तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई करके आ गया वो है ये, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 75। अब थोड़ा सा मैं इस पे बात कर रहा हूं। नो डाउट इसको हम इस अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, साइन ऑफ ए कॉस बी के हिसाब से, लेकिन टेबल से इसकी वैल्यू इजी बन जाती है क्योंकि यहाँ पे वैल्यू 90 या 180 आ गई। तो हमें पता है साइन 90
1 बन जाएगा या 180, तो डायरेक्ट हम वहां पे टेबल यूज करेंगे। लेकिन आप अगर इस अकॉर्डिंग भी करोगे तो देर इज नो प्रॉब्लम, बट आई प्रेफर अगर 90 प्लस माइनस, 180 प्लस माइनस, 270 प्लस माइनस, 360 प्लस माइनस, तो यूज क्वाड्रेंट्स को करो। जो ये टॉपिक है ये उसका एक्स्ट्रा फेस आ गया, ठीक। सेम सपोज हमारे पास आ गया cos 15। अब 15 को हम 45 माइनस 30 भी लिख सकते हैं, या 60 माइनस 45 भी लिख सकते हैं, ठीक। तो ये बन गया cos A cos B, cos ऑफ A माइनस B, ये बन गया ना। तो फॉर्मूला क्या आएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B। cos 45 1 by root 2, cos 30 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2, दिस इज 1 by 2। तो सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये आ गई इसकी वैल्यू। आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। cos ऑफ A माइनस बी cos A cos B प्लस sin A sin B। cos 60 1 by 2, cos 45 1 by root 2, sin 60 root 3 by 2, sin 45 1 by root 2। तो what we have 1 by 2 root 2 root 3 by 2 1 plus root 3 2 root 2। तो दिस इज देयर आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस अकॉर्डिंग देखिए आप क्या क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है जो प्रैक्टिस करनी है आपने। sin 15 sin 75 105 cos 15 75 105। तो इन दिस वे आप साइन और कोसाइन के प्रैक्टिस कर सकते हो। तो दैट इज कंप्लीटली ऑन यू, आपने उसको कैसे, क्योंकि आज का लेक्चर सिर्फ मेरा जो माइंड में चल रहा है वो ये है कि मैंने आपको सिर्फ फॉर्मूला लर्न करवाना है। सेकंड, उसको सिंपल एप्लीकेशन में कैसे यूज करना है, दिस इज अवर फर्स्ट टॉपिक जो इस लेक्चर का है। सेम नाउ आई एम मूविंग टू tan। व्हाट इज tan ऑफ A प्लस B, दैट इज tan of A प्लस tan of B अपॉन 1 माइनस tan of A tan of B। तो कहने का मतलब अगर यहां पे प्लस है तो यहां पे प्लस आएगा, यहां पे माइनस आएगा, लेकिन अगर माइनस आ गया फिर तो tan of A माइनस tan of B अपॉन 1 प्लस tan। साइन उल्टे हो जाएंगे, प्लस की जगह माइनस आ गया और माइनस की जगह प्लस आ गया। तो देखिए फॉर्मूला क्या हुआ, tan ऑफ A प्लस बी tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B। और tan ऑफ A माइनस B का क्या बन गया, tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। अगेन आई एम टेकिंग दैट एंगल tan 15। तो चाहे आप 45 माइनस 30 लिखो या आप 60 माइनस 45 लिखो, दैट इज ऑन यू। तो tan ऑफ A माइनस B tan A माइनस tan B अपॉन 1 प्लस tan A tan B। tan 45 1 tan 31 by root 3 tan 45 1 tan 31 by। तो हमारे पास आ गया 1 by 1 माइनस रूट 3 अपॉन 1 प्लस 1 बाई रूट 3 अपॉन 1। एलसीएम लिया, रूट 3 माइनस 1, ये रूट 3 कैंसिल। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 15। तो इस वे में हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन हो गया, कॉस हो गया, tan। अब छोटा सा मैं चेंज कर रहा हूं, सपोज सेकेंड 75 बोल दिया, तो अब इतने फॉर्मूले याद करने की जरूरत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 1 बाय कॉस 75। तो आपने क्या करना है, cos 75 को सॉल्व करो, दैट इज 45 प्लस 30, फाइंड द वैल्यू और रिप्लेस कर दो। सेम cosec का हो जाएगा, सेम हमारा cot का हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ tan।
तो बेसिक जो कंसेप्ट है ना, अगर आप देखोगे इन फ्यूचर में, हमारा जो फॉर्मूलेज है ना ट्रिगोमेट्री के, दैट कंप्लीटली आर बेस्ड ऑन साइन कॉस एंड टेन, क्योंकि वो तीनों क्लियर हो गए। कॉट टेन का रेसिप्रोकल इजीली बन जाएगा, सेक कॉस का रेसिप्रोकल है इजीली बन जाएगा, और कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल है तो वो इजीली बन जाएगा। तो हमें ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, तो सिर्फ वो तीन पे फोकस्ड होंगे। आपके सारे फॉर्मूलाज या इन फ्यूचर नेक्स्ट क्लासेस में आप करोगे तो यू विल डिस्कस विद ओनली साइन कॉस एंड टेन। तो ये हुआ हमारा फॉर्मूला। अब टेन की एक और ड्राइवेशन इन्होंने दी हुई है, एक और ड्राइवेशन है, क्या है वो बताता हूं। कहते अगर फर्स्ट एंगल है जो यहां पे, अगर 45 आ गया तो ए बी वो कुछ भी लिख सकते हैं हम। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला बन गया tan ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस tan ऑफ सेकेंड एंगल अपॉन 1 माइनस tan ऑफ फर्स्ट एंगल एंड tan ऑफ सेकेंड। अब tan 45 1, तो दिस इज बेसिकली 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। तो एक्चुअली हमारा फॉर्मूला है tan 45 प्लस ए इज 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। सेम अगर ये माइनस हुआ तो 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस, तो ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया। तो कहने का मतलब tan ऑफ ए प्लस बी की एक एडवांस स्टेज आ गई। अगर फर्स्ट एंगल 45 हुआ तो हम उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि tan 45 प्लस ए दैट इज 1 प्लस tan ए अपॉन 1 माइनस tan ए। tan 45 माइनस ए दैट इज 1 माइनस tan ए अपॉन 1 प्लस tan ए। तो गाइस दिस इज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ टी रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल्स, जहां पे हमने सिर्फ फॉर्मूलाज की बात की है, साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी, टेन ऑफ ए प्लस माइनस बी, और उनको उनकी हेल्प से कैसे जो रिमेनिंग टेबल वैल्यूज आ गई हमने यूज करना है।